ओ वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए आज का ये सेशन फिर से इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट करा था कि आपको मैं एनुअल करंट अफेयर्स दूंगा। ये 6:30 बजे की क्लासेस है। इसमें यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए या फिर आप जेपीएससी बीपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ के दे रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले एग्जामिनेशनों में 1 ईयर्स का मीन्स जून 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का आपके एग्जामिनेशनों में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसको देखते हुए मैं सेशन को शुरू कर रहा हूँ। यह एनुअल करंट अफेयर्स के नाम से होगा। ये पूरे साल का करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इन सबों को मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लाया हूँ कि उन सबों से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इन पर मैं बात करूँगा आज के सेशन को। तो ये आज से ये परंपरा शुरू है डियर। ये अल्टरनेट आपको मिला करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो डेली करंट अफेयर्स है वो 2 दिन का करंट अफेयर्स एक दिन कंपाइल होकर मिलेगा और एक दिन में आपको ये एनुअल करंट अफेयर्स करूंगा ताकि आपको दोनों का दोनों पूरा का पूरा पैकअप हो जाए। आइए सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि आप अगर चाहते हो कि किसी भी प्रकार का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले या फिर आप मेरे साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन चाहते हो तो तमाम सोशल मीडिया उपलब्ध हैं। जैसे कि आप मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर ताकि आपका एक भी लेसन्स मिस ना हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स ताकि आपको पीडीएफ मिला करे। आप मुझे फेसबुक पे आ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एमिनेंट अजीत के नाम से या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो tutorialseminent@gmail.com के नाम से। आइए तो टेलीग्राम पे आप आ जाओ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आइए एनुअल करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आप एनी टाइम मुझे मेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com पे। ओके, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप मुझे मेल करो। आपको बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो आपको रिगार्डिंग चाहिए होगा वो आपको मिला करेगा। सो यू मेल अस ऑन दिस ओके tutorialseminent@gmail.com। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हेन इज द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया? लास्ट ट्यूसडे ऑफ जून, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून, जून 30 या जुलाई 1। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपको इनमें से सिलेक्शंस करने हैं। देयर ऑलरेडी मैंने आंसर कर रखा है, दैट इज जुलाई 1। अब इनके डिस्क्रिप्शन को मैं देखता हूँ। द नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑर्गेनाइज ऑन 1 जुलाई एनुअली इन द इंडिया बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये आईएमए है डियर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ओके, टू ऑनर द लीजेंडरी फिजिशियन, उनको सम्मान देने के लिए जिन्होंने मेडिकल के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। और एम्फेसाइजेस ऑन द वैल्यूज ऑफ डॉक्टर इन आवर लाइफ, और जो डॉक्टर्स की वैल्यू हमारे लाइफ में है उनको एम्फेसाइज करने के लिए टू ऑफर देम आवर रिस्पेक्ट, और उनको मैं रिस्पेक्ट दूं, इसके लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है जो कि एक ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में है जो हमारे लाइफ को सेव्स करते हैं। ओके, तो डॉक्टर्स डे इन्हीं को याद करने के लिए या इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर इन्हों को मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो लेजेंडरी फिजिशियंस हैं उनके लिए या उनकी याद में या उनको ऑनर करने के लिए 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। आइए नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक्स 2020 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो इसी साल से मीन्स 2020 से इस नए अवार्ड की शुरुआत की गई है। इस अवार्ड्स का नाम क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड आपको दिया जाएगा। किस किस क्षेत्र में? तो स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्टर में, या कहो कि MOSP के द्वारा जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, MOSP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अवार्ड का नाम क्या है? पीसी महावोलिस अवार्ड, क्योंकि पीसी महावोलिस को ही फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। यही सांख्यिकी के जनक हैं इंडिया के अंदर।
तो किन्हें पहला ये अवार्ड दिया गया, ये क्वेश्चंस कहता है। सी रंगराजन, वाई वेणुगोपाल रेड्डी, बिमल जलान एंड दुर्बी सुब्बाराव या डी सुब्बाराव, ये सभी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इनमें से किन्हें भारत के द्वारा चालू किया गया पहला पीसी महावलिस अवार्ड दिया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीवन भर की उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में पहले प्रोफेसर पीसी महावलिस पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? आंसर होगा सी रंगराजन। सी रंगराजन को फर्स्ट पीसी महावलिस अवार्ड दिया गया है। द फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन has been conferred with the first Professor PC Mahalanobis Award in official statistics for lifetime achievement on the occasion of the National Statistics Day on 29th June 2020। देखो ये 29th जून 2020 को स्टैटिकल्स डे या स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन पीसी महावलिस का जन्म हुआ था। पीसी महावलिस व महानवोलिस का जन्म हुआ था, इसी उपलक्ष्य में इस अवार्ड्स को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट एवर लाइकन पार्क इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट रिसेंटली। डियर, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही प्यूरिफाई किए गए क्वेश्चन है, इनके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। द फर्स्ट लाइकन पार्क इन इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट रिसेंटली। देखो जो पहली बार हुआ, जैसे पहला अवार्ड था पीसी महालनोबिस, दूसरा है कि पहला लाइकन पार्क जो है वो भारत के अंदर किन जगहों पे स्टार्ट किया गया। आपको पता होगा डियर, लाइकेंस क्या होता है? ये इंडिकेटर्स होता है। किसका? ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड तमिलनाडु, भारत का पहला लाइकन पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर होगा उत्तराखंड। आंसर क्या होगा डियर? उत्तराखंड। Indian first lichen park has been established in Commonus Munsaraya village या Commonus Munsaraya village of पित्तौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको याद है पित्तौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रखिए डियर, और कॉमनस मुंसरिया या मुंसरिया विलेज याद रखोगे, उत्तराखंड, ये तीनों याद रखने की जरूरत है। बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड कल्टीवेट लाइकेंस which are the best bio indicator of the pollutant levels। तो पर्यावरण में कितना पॉल्यूटेंट है, कितना पॉल्यूशंस है, इसको बताने का बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन होता है? लाइकेंस। ओके, तो लाइकेंस को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक भारत का पहला लाइकन पार्क एस्टेब्लिश हुआ है उत्तराखंड के अंदर। आइए नेक्स्ट। लाजरस चक्रवरा या लाजर चकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? लाजर चकवेरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मालावी एंड मोरिटेनिया, ये सारे अफ्रीकन कंट्री हैं डियर। तो इनमें से किन्हें लाजर चकवेरा को किस राष्ट्रपति में, किस देश के राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मालावी। मालावी ऑपोजिशन लीडर Lazarus Chakwera has been appointed as the sixth president of the country on 28 June 2020 after being declared as the winner of the Southern African country historical presidents elections। तो साउदर्न अफ्रीकन कंट्री का ये मालावीज है, कंट्रीज है, इनके प्रेसिडेंट जो है मालावीज के प्रेसिडेंट्स है, आप देख सकते हो लाजर चकवेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट। मारियो गोमेज, याद रखिएगा, मारियो गोमेज एक रिनाउंड फुटबॉलर है। हैज बीन, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। ही प्लेड फॉर विच कंट्री? आपको बताना है कि मारियो गोमेज जो एक रिनाउंड फुटबॉलर्स हैं, उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, और यह किस कंट्री के खिलाड़ी हैं, किस कंट्री के पेशेवर खिलाड़ी हैं? 2 मिनट रुकता हूं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ये आंसर है आपका जर्मनी। तो जर्मनी के प्लेयर हैं फुटबॉलर मारियो गोमेज। तो फॉर्मर जर्मनी फुटबॉलर मारियो गोमेज हैज बीन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स ऑन 28 जून 2020। He was 34 years old and represented the Germany nation team over a period of 11 years between 2007 से 2018 तक
इसने इस कंट्री को रिप्रेजेंट किया है फुटबॉल के रूप में। आइए, किल कोरोना, ये किल कोरोना एक कैंपेन है, याद रखिएगा। किल कोरोना कैंपेन इज अ 15 days लॉन्ग ड्राइव launched by which state to carry door to door survey to control the spread of coronavirus in the state। तो कोरोना वायरस को स्टेट में फैलने से रोकने के लिए एक 15 दिन का लॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया गया था। उसका नाम था किल कोरोना। अब बताना है कि किल कोरोना जो कैंपेन है या अभियान है, ये किस राज्य के द्वारा चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3। आंसर होगा डियर मध्य प्रदेश। तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत किसने करी है? तो मध्य प्रदेश ने करा। किसने किया डियर? तो मध्य प्रदेश ने। आइए, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 15 days लॉन्ग किल कोरोना कैंपेन इन द स्टेट फ्रॉम 1st July 2020 to control the spread of coronavirus in the state। अंडर द कैंपेन, ये डोर टू डोर कैंपेन सर्वे, ये घर घर जाके सर्वे कंडक्ट करेगा एंड टेस्ट करेगा फॉर द सिटीजन्स फॉर अदर डिजीज आल्सो। इंडिया हैज साइंड ए कंसेशंस और एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट मेगावाट कोयलांचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भारत ने किस कंट्री के साथ कोयलांचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, जो कि 600 मेगावाट प्रोडक्शन करेगा? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। देखो डियर, आपके जब एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर किसी के साथ हो रहा है, या फिर इंडिया किसी कंट्री में डेवलप कर रहा है, या फिर आपका किसी पर्यावरण को लेके किसी साइट्स को यूनेस्को के साइट्स में डाला गया है, या कुछ इंडेक्स होते हैं, इससे सवाल काफ़ी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए इस सवाल को मैंने डाला है कि 6000 मेगावाट कोयलांचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ मिलकर भारत ने तैयार किया है? इसका आंसर होगा भूटान। तो इंडिया एंड भूटान, याद करोगे, इंडिया एंड भूटान have signed a concessions agreement on 29th June 2020 for the construction of 600 megawatt Kolangchu hydroelectric project in Bhutan less developed eastern region of ये जो आप देख रहे हो त्रियास्टे प्लेसेस है भूटान के अंदर, वहां पे किया है। will be the first joint venture on intergovernmental agreement साइन इन 2014। ये 2014 में साइन हुआ था। ज्वाइंट वेंचर पार्टनर ऑफ द प्रोजेक्ट आर सतलज विद्युत निगम लिमिटेड फ्रॉम इंडिया एंड भूटान ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे 2 बातों को याद रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि भारत का जो एग्रीमेंट साइन किया वो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और भूटान की ओर से कौन है? तो ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DGPC। इन दोनों के द्वारा एक ज्वाइंट एग्रीमेंट के तहत जो है ये साइंड किया गया है। कौन किया गया है? तो ये खोलांगचू जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा सकेगा। Who among the following has been honored with the 2020 Humanitarian Award at the BET Award 2020? तो सोलेंगे कॉन्वेल्स, लेडी गागा, बियॉन्स एंड रिहाना निम्नलिखित किसे बीटा अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? बीटा का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा डियर बियॉन्स। The 20th edition of annual Beat Awards 2020 took place with a series of virtual performances on 28 June 2020. The renowned American poster Beyonce was honored with the 2020 Humanitarian Award during the events. Next, which state in India has launched 1369 crore, means 1369 crore online cash aid initiative at one click for MSME and textile industry? एक क्लिक से ही 1369 करोड़ रुपया ऑनलाइन कैश
दिया गया है किसके लिए, एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और जिसके मंत्री है नितिन गडकरी। कौन है डियर, नितिन गडकरी जी हैं इसके मंत्री। इन्होंने ऑनलाइन क्रेडिट एक्सटेंशन दिया है ताकि इनमें बढ़ोतरी हो सके और इनमें एक्सटेंशन देखने को मिल सके, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। ओके, तो कौन सा स्टेट है, हरियाणा, गुजरात, बिहार एंड केरला। आंसर होगा गुजरात। द गुजरात चीफ मिनिस्टर Vijay Rupani launched an online cash aid initiative titled At One Click for micro, small and medium enterprises and textile industry in the state on 26 June 2020. The state government has announced total 1,369 crore in aid for around 13,000 MSME in Gujarat under this program. What is the theme of 2020 नेशनल डॉक्टर्स डे? आप देखो कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या है, कौन सी, 2020 वाली। तो थैंक यू कोरोना वायरस हेल्पर, लेस द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, फिजिकल वर्किंग टुगेदर। 2020 के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का विषय क्या है, तो लेस देन मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। The theme of two doctors day is less than mortality of COVID-19. Which company of India is the joint venture partner in the 600 megawatt Kolamchu hydroelectric project? अभी जिसकी बात हुई थी किस कंपनी के द्वारा हुआ है, तो पावर ग्रिड या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन या सतलज विद्युत निगम लिमिटेड या नॉर्दर्न ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। आंसर होगा डियर सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। द जॉइंट वेंचर बिटवीन द India's companies, Satluj Vidyut Nigam Limited, from the Bhutan company, that is Duck Guard Green Power Corporation Limited या DGPC. When is the National Doctor Day observed in India? Answer होगा 1 July. Name the present Attorney General of India who has been reappointed on the post of another 1 year. अभी हाल ही में आपके कौन से अटॉर्नी जनरल हैं जिन्हें फिर से उनके पद पर कंटिन्यू 1 साल के लिए कर दिया गया है? मुकुल रस्तोगी, अशोक देसाई, के वेणुगोपाल एंड सोली सोराबजी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी का नाम बताइए जिन्होंने 1 और वर्ष के लिए इस पद से नियुक्ति किया गया है। देखो ये क्या होता है, ये भारत सरकार का लॉयर होता है जो भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये है के वेणुगोपाल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रीअपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट श्री के वेणुगोपाल as the Attorney General for India for a period of 1 year with effect from 1st July 2020. The present 3-year term of Venugopal, यहाँ ओके 89 इंडियड इन 30 जून, इनका जो है पीरियड जो है 30 जून को समाप्त हो रहा था, फिर भी वेणुगोपाल को फिर से टुक ओवर एज द अटॉर्नी जनरल ऑन द जून सक्सीडिंग मुकुल रस्तोगी। तो मुकुल रस्तोगी को हटा के किनको रखा गया है, के वेणुगोपाल को रखा गया है। ओके और ये मुकुल रस्तोगी थे पहले, उनके जगह पे के आए थे और के को फिर से कंटिन्यू किया गया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वैलेट स्विगी मनी। तो स्विगी मनी ने किस कंपनी के साथ जो है एक टाई अप किया है, किसके लिए, तो आप देखो ऑनलाइन पेमेंट के लिए यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। The online food delivery platform Suji launched its own digital wallet Suji Money. इसका डिजिटल वैलेट है Suji Money and a partnership with the ICICI Bank to provide its customer with a single-click checkout experience. Suji Money will enable its customer to store money virtually that can be used for any food orders made through the Suji apps. Who has been reappointed as the Solicitor General of India? Okay. On 1st July 2020, महेंद्र आचार्य, पिंकी आनंद, तुषार मेहता और प्रभुलिंग के नवगडी। 1 जुलाई को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो तुषार मेहता को।
The appointment committee of the cabinet has also reappointed the senior advocate Tushar Mehta as the Solicitor General of India with effect from July 1st for a period of 3 years or until further orders. सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इन सारे क्वेश्चन का डियर संबंध आपके जून से है। इस तरह का जैसा कि मैंने आपको कहा है जून 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने होंगे, क्योंकि आने वाले तमाम एग्जामिनेशनों में इनका प्रभुत्व देखने को मिलेगा। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने लाया हूँ। इसी तरह से आपको अल्टरनेट ये क्वेश्चंस मिला करेंगे। थोड़ी इनकी लेंथ बढ़ेगी। अभी मैंने 25 क्वेश्चन लाया है, परसों वाले सेशन में हो सकता है 50 क्वेश्चन आ जाए आपको। ओके, ये शाम में 6:30 बजे का ही सेशंस है। 6:30 बजे आपको ये सेशंस मिला करेगा। जिनको ऑनलाइन आना है वो 6:30 में आ जाएं, अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है, इसको आप देख सकते हो। सो सब्सक्राइब करें इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने के लिए, जिसका संबंध डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशनों से होगा, ये मेरा दावा है। तो सब्सक्राइब @YouTube एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप मुझे मेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। तो थैंक यू फॉर वॉच मी एंड सब्सक्राइब @YouTube एमिनेंट ट्यूटोरियल फॉर डेली न्यूज एनालिसिस and topmost questions around the years. Thank you.